किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या काम करता है कंकाल तंत्र? शरीर को ढांचा प्रदान करता है और क्या करता है? शरीर की रक्षा। चलने फिरने में कौन मदद करता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? बाह्य कंकाल कौन सा होता है? जो शरीर के बाहर पाया जाता है। कौन से होते हैं? बाल और नाखून। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर कौन सा होता है? किसके अंदर मिलता है आंतरिक कंकाल? मानव, बकरी, गाय, कुत्ता में कौन सा कंकाल होता है? आंतरिक कंकाल। या तो ऐसे कई आंतरिक कंकाल या सीधा कई कंकाल कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से होते हैं? उपास्थि और अस्थि। उपास्थि जो मुलायम होती है, अस्थि कैसी होती है? कठोर। उपास्थि किसकी बनी होती है? उपास्थि कैल्शियम फास्फेट की, और अस्थि कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट की। ठीक है। उपास्थि के अंदर कौन सी हड्डी आती है? उपास्थि में नाक, कान और बड़ी जो हड्डी होती है, जो जॉइंट होते हैं, उनके संधि स्थल पर कौन सी हड्डी मिलती है? उपास्थि। ठीक है। बोन मैरो कहाँ बनता है? ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ठीक है। बोन मैरो हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन मिलता है? कोलेजन और ओसिन। और उपास्थि जो होती है, क्या उसके अंदर रक्त तंत्रिका तंत्र और नलिका ही होती है? उपास्थि में नहीं होती और अस्थि में होता है। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व कैसा होता है? कम होता है कि ज्यादा? जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 से 310 के बीच, या फिर औसत 300। और वयस्क मानव में कितनी होती है? मानव शरीर की समस्त अस्थियों को कितने भागों में बांटते हैं? 2। कौन कौन सी? अनुबंधी उपांगी और अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर को बोलते हैं अनुबंधी उपांगी, अक्षीय और एक्सियल दोनों सेम ही नाम है। ठीक है। अनुबंधी उपांगी में कौन सी हड्डी आती है? जो हमें चलने फिरने और पकड़ने में मदद करती है, यानी हाथ और पैर की। हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में, दोनों में? कहां से स्टार्ट करते हैं हाथ की हड्डियां? क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस। इधर वाले हड्डी क्या बोलते हैं? अंगूठे की साइड वाले को, छोटी उंगली की साइड वाले को। कलाई में कितनी होती है? हथेली में कितनी हड्डियां होती है? और उंगलियों को फ्लेंजेस कितनी होती है? 14। पैर में कितनी होती है? कितनी होती है? दोनों में 60। जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। कितनी होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। उसके बाद किस पे जाते हैं? घुटने पे, नी, क्या बोलते हैं उसको? पटेला। कितनी होती है? पटेला कौन सी हड्डी का बना होता है? सिस्मोइड बोन का। किसका बना होता है? सिस्मोइड बोन का। गोल ढक्कन की तरह होता है। पटेले के बाद किस पे जाते हैं? टिबिया। टिबिया कितनी होती है? सबसे चमकदार हड्डी कौन सी होती है? टिबिया की सपोर्ट कौन करती है? फिबुला। फिबुला कितनी होती है? उसके बाद किस पे जाते हैं? टार्सल। टखने में कितनी होती है? पंजे में क्या बोलते हैं? और उंगलियों में 14। ठीक है। 30 दूनी
60। उसके बाद अपने को करना है पैल्विक। पैल्विक को बोलते हैं श्रेणी मेखला। पैल्विक को क्या बोलते हैं? श्रेणी मेखला। यानी जहां हमारी कमर है और जिससे हमारा लेफ्ट और राइट लेग जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी मेखला। पैर का ऊपर का भाग जहां कमर है उसको हम क्या बोलते हैं? पैल्विक। क्या बोलते हैं? पैर का ऊपर का भाग जहां कमर है उसको क्या बोलते हैं? पैल्विक। इसमें एक साइड क्या है? लेफ्ट लेग जुड़ा रहता है, दूसरी साइड राइट लेग। लेफ्ट और राइट यानी दो जुड़े रहते हैं तो कितनी होगी संख्या इनकी? 2। पैल्विक हड्डी की संख्या कितनी है? 2। फिर मेल में जो होती है ये हड्डी कैसी होती है? पतली, और फीमेल में ये हड्डी होती है चौड़ी। मेल में हड्डी होती है पतली और फीमेल में ये हड्डी होती है चौड़ी। समझ में आ गया? पैर का ऊपर का भाग जहां कमर है वहां उसको हम पैल्विक बोलते हैं। उसमें एक साइड लेफ्ट लेग जुड़ा रहता है और एक साइड राइट लेग जुड़ा रहता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है कैल्विक। लिख तो दें कैल्विक। कैल्विक किसको बोलते हैं? हंसली को। कैल्विक किसको बोलते हैं? हंसली को। हंसली कहाँ होती है? ये कॉलर के पास होती है। आप यहाँ पे ये हंसली होती है ना, कॉलर के पास है तो यही लिखेंगे, कॉलर के पास होती है। इसलिए इसे जामुक या कॉलर बोन भी बोलते हैं। जामुक या फिर हम बोल सकते हैं कॉलर बोन। इसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। हंसली कितनी है? 2 नहीं है क्या? 1 और 2 कितनी है? 2। ठीक है। कैल्विक कितनी होती है? 2। पैल्विक भी 2। कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्विक हंसली को बोलते हैं। पैल्विक जहाँ पे हमारी कमर है, लेफ्ट और राइट लेग जुड़ता है उसको हम पैल्विक बोलते हैं। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट है स्कैपुला। स्कैपुला को बोलते हैं अंश मेखला। ये क्या करती है? बाहों को कंधों से जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला। बाहों को कंधों से जोड़ते हैं उसको हम स्कैपुला बोलते हैं।
इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2। पैल्विक बताओ किसे बोलते हैं? पैर का ऊपर भाग जहां कमर है हमारा, लेफ्ट और राइट लेग जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैल्विक। कितनी होती है संख्या? कैल्विक किसको बोलते हैं? हंसली को। ठीक है, कैल्विक किसको बोलते हैं? हंसली को। कैल्विक को और क्या बोलते हैं? कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। कितनी होती है संख्या? और स्कैपुला, स्कैपुला क्या काम करती है? बाहों को कंधों से जोड़ती है। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2। अब हम करेंगे स्कैपुला और कैल्विक, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, कैल्विक मतलब हंसली, और ये हमारा स्कैपुला अंश मेखला। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है? शोल्डर, जिसको हम शोल्डर ग्रिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोल्डर ग्रिडल कहते हैं। ठीक है, स्कैपुला और अंश मेखला को जोड़ दिया तो क्या बन गया? शोल्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर ग्रिडल। ये तो थी हमारी अपेंडिकुलर की हड्डियां, ठीक है, यानी अनुबंधी उपांगी की। अब हम करेंगे अक्षीय, एक्सियल की। अक्षीय, एक्सियल, ये कहाँ मिलती है? शरीर के बीचों बीच में मिलती है। शरीर के बीचों बीच मिलती है और क्या करती है? कोमल अंगों की रक्षा करती है। संख्या कितनी होती है इसकी? 80। अपेंडिकुलर की संख्या टोटल 126 थी, अक्षीय की संख्या टोटल है 80। जिसके अंदर सबसे पहले आता है कशेरु दंड। इसको हम मेरुदंड भी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 23। कितनी होती है? हाँ, 26। कशेरुदंड, मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? 26। रीढ़ की हड्डी को कहते हैं कशेरुदंड या मेरुदंड। किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को बैकबोन भी बोलते हैं। छोटे बच्चे में इनकी संख्या होती है 33 और वयस्क में इसकी संख्या होती है 26।
या फिर ये ले सकते हैं भी छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब उसमें रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, संख्या 33 होती है, और वयस्क में कितनी हो जाती है, 26। गर्दन में जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। सर्वाइकल को C1, C2, C3 से डिनोट करते हैं। C1, C2 और C3 से डिनोट करते हैं। संख्या होती है गर्दन में 7। संख्या कितनी होती है, 7। गर्दन में सर्वाइकल की संख्या या हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7। गर्दन की जो ऊपरी हड्डी होती है जो सिर से जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं, गर्दन की ऊपरी हड्डी जो सिर से जुड़ती है उसको हम बोलते हैं एटलस बोन। गर्दन में हड्डी को बोलते हैं सर्वाइकल। हाँ जी, गर्दन में जो हड्डियां होती है ना उसको सर्वाइकल बोलते हैं, और उसको C1, C2, C3 से डिनोट करते हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी के ऊपर आ गई ना अपन गर्दन पीछे से, ठीक है। संख्या होती है हड्डियों की 7। आगे करें, रिब्स। रिब्स किसको बोलते हैं, पसली को। रिब्स किसको बोलते हैं, पसली को। पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24, या फिर हम बोल सकते हैं 12 जोड़ी। संख्या में पूछ ले तो 24, जोड़ी में पूछ ले तो 12 जोड़ी, ठीक है। पसलियां जो है वो पीछे की ओर तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है जिसको हम कशेरुकदंड या मेरुदंड कहते हैं, और आगे की ओर किससे जुड़ी रहती है, स्टर्नम हड्डी से। पसलियां पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। और आगे स्टर्नम हड्डी से जुड़ी रहती है। छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, पसली कितनी होती है, 24। अभी बताइए कितनी होती है, एक कौन सी होती है, स्टर्नम हड्डी होती है जो क्या करती है, आपस में इनको जोड़ के रखती है पसलियों को, ठीक है। जब इनको टोटल कर दे तो क्या बन जाती है, छाती, 25 हड्डी, ठीक है। चेस्ट,
स्टर्नम क्या करती है? पसलियों को आपस में जोड़ कर रखती है। पसलियों की संख्या 24 या फिर 12 जोड़ी है, और छाती में पूछ ले तो टोटल हड्डी आएगी 25। क्वेश्चन बताओ, सबसे ज्यादा हड्डी किस में मिलती है? है हाथ में, किस में? सबसे ज्यादा हड्डी उंगलियों में। कितनी होती है? सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उंगलियों में। सी पे भी लिख सकते हो इसे आप, सी लिख के भी, ठीक है। स्टर्नम एक होती है। उसके बाद डी पे चलते हैं। सिर, हेड। हेड में कितनी होती है? 29। हेड में कितनी होती है? 29। और खोपड़ी में पूछ ले तो 22। खोपड़ी मतलब स्कल। सिर में टोटल हड्डी होती है 29, ठीक है, जिसके अंदर से 6 तो अपने कान की हड्डी होगी, एक साइड होती है 3, 2 साइड दोनों कानों की मिला के होगी 6, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MIS, मेलियस इनकस स्टेप। नाम लिखवा देंगे इसके, ठीक है। एक हड्डी अपनी होती है हाइट, और साथ में इसकी यहाँ पे आती है खोपड़ी, 22 हड्डियां। खोपड़ी, हाइट और कान तीनों को जोड़ दिया तब तो बढ़ गया अपने सिर की 29 हड्डियां, और जब कान और हाइट को हटा देंगे तब अपनी बचेगी खोपड़ी, 22 हड्डियां, ठीक है। खोपड़ी के अंदर कौन कौन सी आएगी? चेहरे की आएगी 14 हड्डियां। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14। और आएगी कपाल की 8 हड्डियां। M से मेलियस, I से इनकस, और S से स्टेप्स। स्टेप्स क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। हाइड बोन कौन सा होता है? फांसी लगाते हैं तब हाइड बोन टूटता है, अंदाजा लगाओ कौन सा है? फांसी लगा के देख लो। हाइड बोन, ठीक है, ये होता है। फांसी लगाते तब कौन सी हड्डी टूटती है? हाइड बोन टूटती है, ठीक है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है।
याद रह जाएगा। कान और हेड को गिन लिया तो अपना क्या बन गया, हेड, सिर बन गया, ठीक है। कान और हेड को हटा दिया तो अपना क्या बचेगी, खोपड़ी। कान और हेड को हटा दिया तो क्या बचेगी, खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, 22, जिसमें से चेहरे की कितनी होती है, चेहरे की कितनी होती है, और कपाल में, और सिर में कितनी होती है, कौन कौन सी हड्डियां गिनी जाती है सिर में, खोपड़ी, हाइट और कान, मतलब सारी हड्डियां, ठीक है। हाइट और कान की भी बीच में जोड़ी जाती है, ठीक है। अगर हाइट और कान की साथ हड्डी घटा दें तो 22 बचेगी किसकी, खोपड़ी की, ठीक है। चेहरे में कितनी होती है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। और सबसे मजबूत अंग पूछ ले तो क्या आएगा, यह तो हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है ये तो ऊपर वाले, तो सबसे मजबूत अंग पूछ ले तो सबसे मजबूत अंग होएगा दांत का इनेमल। दांत का इनेमल। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं, मैंडिबल, क्या बोलते हैं। और सबसे मजबूत अंग, सो रहे हो सारे के सारे, दांत का इनेमल। पहली क्लास ले लूंगी तारी में, फिर देखूंगी यहाँ सो होते सारे में सो जाओगे, फिर गंदी आदत है दाना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताओ, पढ़ के आए हो अभी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, फीमर। फीमर की लंबाई कितनी होती है, फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या में पूछे है, बदले खाने का तो पूछे होगा। फीमर की लंबाई कितनी होती है, 48 सेंटीमीटर। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, जो अपनी कैल्विक थी ना, कॉलर बोन, हंसली। हंसली सबसे कमजोर हड्डी होती है, लिख लो। सबसे कमजोर हड्डी हंसली, कैल्विक, कॉलर बोन। सबसे मजबूत हड्डी लिख ली, कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, टिबिया, ये तो लिखवाई थी। सबसे चमकीली हड्डी, पैर की हड्डी कैसी होती है, भरी हुई होती है, खोखली होती है, खोखली। पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली। पैर की हड्डी कैसी होती है, पटेला कौन सी हड्डी का बना होता है, पटेला कौन सी हड्डी का बना होता है, पेज पलटा आएंगे, मतलब ये घर जाएगा कोई कौन पटा है। पटेला सिस्माइड हड्डी का, हिंदी में लिख दें। पटेला किसका बना होता है, सिस्माइड हड्डी का। जब हम बैठते हैं तो कौन सी हड्डी पर जोर पड़ता है, जब हम बैठते हैं जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नाम की हड्डी पर जोर पड़ता है। सर आपका ध्यान नहीं है क्लास में। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नाम की हड्डी पर जोर पड़ता है।
जब हम बैठते हैं कौन सी हड्डी पर जोर पड़ता है? ईसीएम नाम की हड्डी पर। जब मांसपेशियां और अस्थियां मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? लिखा था ना प्लस का साइन लगा के, मांस और अस्थियां मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? या फिर ऐसे लाइन में भी लिखा हुआ आ सकता है, जहां मांस और अस्थियां मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेंडम। और अस्थि और अस्थि मिलती है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। यहाँ प्लस के साइन की जगह और लिख के वन लाइनर भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अस्थि और अस्थि मिलकर क्या बनाते हैं? लिगामेंट। अस्थियों की जोड़ के पास कौन सा द्रव भरा होता है? अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव होता है? साइनोवियल नामक द्रव। अस्थियों के जोड़ के पास कौन सा द्रव भरा रहता है? ये क्या करता है? हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। गठिया। इस द्रव की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गठिया नामक रोग। या फिर कई बार ऐसा पूछ लेते हैं गठिया नामक रोग किस द्रव की कमी से हो जाता है? साइनोवियल द्रव की कमी से, ठीक है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी पहले कराया हुआ है, फोमिन मैग्नम। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली जगह यानी एक गुहा, खाली जगह पाई जाती है। उसे हम बोलते हैं फोरमन मैग्नम। गठिया नामक रोग किसकी द्रव की कमी से होता है? साइनोवियल द्रव की कमी से। अब करेंगे आप अस्थि कोशिका, ओस्टियोसेल, सॉरी बोन सेल। अस्थि कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं बोन सेल। अस्थि कोशिका बोन सेल कितने प्रकार का होता है? 3। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है ओस्टियोक्लास्ट,
दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, और तीसरा होता है ओस्टियोसाइट। यह क्या है? अस्थि कोशिका। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट क्या काम करता है? यह खराब अस्थियों को खाकर खत्म कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट खराब अस्थियों को खाकर खत्म कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बोन ईटिंग सेल भी बोलते हैं। बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। खराब वस्तुओं को खाकर खत्म कर देता है, इसलिए इसको बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? यह अस्थियों का निर्माण करता है। ओस्टियोब्लास्ट अस्थि का निर्माण करता है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं बोन फॉर्मेटिंग सेल। बोन फॉर्मेटिंग सेल क्या करता है? अस्थियों का निर्माण करता है। उसके बाद आता है ओस्टियोसाइट। यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेच्योर सेल भी बोलते हैं। अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसलिए इसे हम मेच्योर सेल भी बोलते हैं। रह रहे हैं। कौन सा बोला है? बोन मैरो क्या होता है? पिछाड़ा पड़ता हुआ गाढ़ा है जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। किस तरह का दिखता है ये? जाली की तरह का, मच्छरदानी का टुकड़ा सा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। उसके बाद अपने को करना है संधि, जॉइंट्स, जोड़। करें क्या? वो पता नहीं, 10 मिनट लगेगी, आधे घंटे। संधि को इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट्स। क्या है? कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर
हिल डुल सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और जहाँ पे ये जॉइंट या जोड़ होते हैं वहां पे खाली जगह मिलती है, उसको हम साइनोवियल गुहा बोलते हैं। संधि वाले स्थान पर एक खाली जगह जिसको हम गुहा यानी वो कहते हैं, गुहा होती है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल गुहा। जॉइंट संधि जो वो 3 प्रकार की होती है। अचल, अपूर्ण, पूर्ण। संधि 3 प्रकार की होती है, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। अचल को इंग्लिश में बोलते हैं इमूवेबल, अपूर्ण को बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल और पूर्ण को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। इंग्लिश के नाम लिखूं क्या? लिखने लिखो फिर। इमूवेबल अचल, अपूर्ण को स्लाइटली मूवेबल, और पूर्ण को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। संधि कितने प्रकार की होती है? 3, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। अचल में कौन सी संधि आती है? जो बिल्कुल भी गति नहीं करती। अचल को हम ऐसे कह सकते हैं कि रेशेदार संधि बोलते हैं। रेशेदार संधि या फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड। रेशेदार को इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रस या फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड, जो बिल्कुल भी गति नहीं करती। यह थोड़ी भी गति नहीं करती। इसके अंदर आती है अपनी कपाल की हड्डी, तो मतलब खोपड़ी और दांत। खोपड़ी और दांत में पाई जाती है ये। ठीक है। अचल संधि किसके अंदर होती है? खोपड़ी और दांत में, जो बिल्कुल भी गति नहीं करती है, एक जगह फिक्स्ड होती है। उसके बाद अपूर्ण संधि, जहां थोड़ी बहुत गति देखने को मिलती है। यहाँ थोड़ी बहुत गति पाई जाती है। जैसे हमारी पसलियां होगी, और कशरुकदंड, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रिब्स लिख देते हैं, पसली लिख दिया। ठीक है।
और कशेरुक दंड लिख लेना या फिर बैकबोन लिख लेना, रीढ़ की हड्डी भी लिख सकते हो। ठीक है, इनमें क्या होती है, बिल्कुल हल्की सी गति देखने को मिलती है पसली और कशेरुक दंड में। पूर्ण संधि जो आराम से घूम सकती है, ठीक है, गति देखने को मिलती है। इसको आप लाइन में लिखोगे कि जो फ्रीली मूवेबल पूर्ण संधि है यह विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती है। यह विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती है। ठीक है, अचल के अंदर क्या होता है, बिल्कुल भी गति नहीं होती। अपूर्ण में हल्की फुल्की गति होती है और पूर्ण में विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती है। इसके अंदर 5 प्रकार की आती है संधि जो आती है। 2-2 लाइनों की है, न्यू ना करो, मुंह खोल दिए बता। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं इसमें। पूर्ण संधि के अंदर इसमें 5 प्रकार की आती है संधि। पहले अपनी आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका संधि। इसमें क्या होता है, खाली गोआ एक स्थान बना होता है इसके अंदर, जिसके अंदर वो दूसरी हड्डी इसके ऊपर जुड़ी रहती है। इसमें एक गुहा या खाली जगह होती है जिसमें दूसरी हड्डी इसी के साथ जुड़ी रहती है। और जो इसका ऊपरी भाग है वो गोल होता है। ऊपरी भाग कैसा होता है, गोल होता है। जैसे कि हमारी आगे कमर की हड्डी, कमर कैल्विक और किससे मिलके हो रही है, कैल्विक और पैल्विक और फीमर बोलते हैं जिसको, पैल्विक प्लस फीमर क्या बन जाता है इससे, कमर। कमर क्या है, चारों साइड घूम सकती है ना। योगा करके देखना आज, फिर घूमेगी। और दूसरी आती है स्कैपुला और ह्यूमरस। स्कैपुला किसको बोलते हैं, याद भी कोने भूल गया, क्या कंधा। कंधा चारों साइड घूम रहा है क्या, घुमा के देखना, एक दूसरे को मार तो दियो ना, देखियो हाथ। ठीक है, स्कैपुला और ह्यूमरस यानी कमर जो कंधा है वो क्या है, दोनों साइड घूम सकता है। ये कौन सी संधि है, कंदुक खलिका संधि। इसके अंदर क्या होती है, खाली जगह गुहा होती है जिसके अंदर दूसरी हड्डी जुड़ी होती है और ऊपर का आकार कैसा होता है इसका, गोल होता है। दूसरी है अपनी कब्जा संधि, हिंग जॉइंट।
कब्जा संधि। ये क्या करती है, केवल एक दिशा में गति करती है, एक और गति करती है। एक और या एक ही दिशा में गति करती है, जैसे कोहनी और घुटना हो गया। कोहनी और घुटना। कोहनी और घुटने में कौन सी है संधि, हिंग जॉइंट, कब्जा संधि। ठीक है। तीसरा हमारा है पाइवेट जॉइंट, खूंटी संधि। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ खूंटी की तरह जुड़ी रहती है और इसका आकार भी कैसा होता है, खूंटी के समान होता है और ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। लिख रहे हो क्या, लिखो, मैं लिखूं तब लिखोगे। इसका आकार खूंटी के समान होता है। तथा ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। खूंटी के समान होता है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। कौन सी संधि होती है, खूंटी संधि। इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर आएगा यानी अपनी रीढ़ की हड्डी है उसका निचला भाग और जो गर्दन के साथ मिलता है उसका ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। उसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि कशेरुकदंड का ऊपरी भाग उसको हम बोलते हैं एटलस। कशेरुकदंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग जो नीचे का भाग होता है उसको बोलते हैं एक्सिस। कशेरुकदंड का ऊपर का भाग एटलस और नीचे का भाग एक्सिस आता है। किसके अंदर आता है, खूंटी संधि के अंदर। और गर्दन में ये पूछ ले कौन सा जॉइंट होता है, पहले तो हड्डी का क्या है, सर्वाइकल बोलते हैं। गर्दन में जॉइंट कौन सा होता है, गर्दन में पाइवेट जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है, पाइवेट जॉइंट। चौथा है अपना ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को बोलते हैं प्लेन संधि। ग्लाइडिंग जॉइंट को बोलते हैं प्लेन संधि। ये क्या करती है, एक दूसरे पर फिसलती है, एक दूसरे पर फिसलती है। जैसे कार्पल और टार्सल, कलाई और हमारा क्या है, पंजा, सॉरी हथेली है ये। कार्पल कलाई होती है, बता ही नहीं रहे तुम, ध्यान ही नहीं है। कार्पल और टार्सल किस में आते हैं, प्लेन संधि ग्लाइडिंग जॉइंट में। लास्ट है पांचवा सैडल जॉइंट। बस लास्ट है, इतनी लाइन और लिखनी है।
सैडल जॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेलर जोड़, सेलर जोड़। ये भी कंदुकलिका के समान होते हैं, यानी बॉल और सॉकेट जोड़ जो पढ़ के आए थे ना, सेम उसके समान होती है। और ये क्या कहते हैं, निश्चित सीमा के अंदर ही गति करती है। और एक निश्चित सीमा के अंदर ही गति करती है, निश्चित सीमा या फिर दिशा। इसके अंदर आता है अंगूठा, कंकाल तंत्र पूरा। अब तैयारी रख लियो ना, कहियो मैडम जी बताइयो को नहीं टेस्ट कद भी उसका, मैं टेस्ट पहले ही बना रखे कड़े, क्लास लेने पहले ही बना दी कड़े में। इसके अंदर से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो लिखा है वो याद कर लेना, ठीक है।